यानी नारा लगाने लगे कि ईद मुबारक, मुसलमान भाइयों ईद मुबारक। मैं इरफान शाहिद आतिक अरमान मुक्त मालेगांव ग्रुप की तरफ से जमीयतुल उलमा की सरपरस्ती में क्वारंटाइन किए गए अफराद और उनके जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उन लोगों के लिए डेली आज 65वां दिन है खाना पहुंचाते रहे हैं। और मैं डेली हर दवाखाना और हर क्वारंटाइन किए गए मकामात पर गया हूँ। मुझे मरीज़ों का तो एक तरीके से ये एक्सपीरियंस हुआ जो मैं अपने जहन से देखा हूँ और सोचा हूँ, समझा हूँ कि सबसे बड़ा अलमिया हमारे अपने शहर का ये हुआ, कोरोना है या नहीं ये 2 नंबर की बात। गर्मी का मौसम है और ऐसे वक्तों में शहर में जो पौधे और दरख्त लगाए जाते थे पिछले औकात में, आज वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है, जिसकी वजह से पूरे शहर में जो सांस के मरीज़ हैं इनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई। उसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी तौर से या अपने तौर से बंद कर दिए गए, तो पूरे शहर में अगर जो अमवात हुई है कॉरपोरेशन की तरफ से जो डिक्लेयर किया जा रहा है 46 48, मैं समझता हूँ कि ये कोरोना से नहीं, हकीकत ये है कि शहर में जो दवाखाने बंद थे उन दवाखानों के बंद होने की वजह से अगर ये दवाखाने चालू होते, हर जगह अमवात होती, तो इतना ज़्यादा वावेला ना मचता। सारे दवाखाने बंद होने की वजह से हर मरीज़ को जीवन हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और वहाँ पर उनको, मैं जहाँ तक मालूमात लिया हूँ, कोरोना की दवा से इलाज किया जाता था। अगर शुगर का मरीज़ है, प्रेशर का मरीज़ है, इन लोगों को जो उनका पुराना ट्रीटमेंट है वो ना देते हुए उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता था और उनका इलाज किया जाता था। मैं समझता हूँ कि अगर 600 मरीज़ पॉजिटिव बताए गए हैं जो आज शिफायाब भी हुए हैं, तो मेरी मालूमात के हिसाब से मैं जिन लोगों को देखा हूँ तो 1% भी कोरोना के मरीज़ नहीं रहे होंगे। और इसमें हमारे शहर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ख़ास तौर से नदी के इस बार जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं इन्होंने ऐसे बुरे वक्तों में, ऐसी महामारी के वक्तों में हमारे अपने लोगों का साथ नहीं दिया, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। और मैं बबांग दहल ये बात कहूँगा कि इन्हें मसीहा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त तो आया, जब लोगों की जान पर बनाई, तो ये लोग हमारा साथ नहीं दिए। मैं 4 अप्रैल को एक पोस्ट डाला था कि करीब पूरे शहर में लॉकडाउन की वजह से लोगों के खाने पीने को वांदे हो गए हैं। कुछ चीज़ें थी जो चालू थी, जैसे दवाखाने जो डॉक्टर से गए वो कुछ चालू थे, होटल तो बंद थी, दूध वालों की दुकान चालू थी, मेडिकल से चालू थी। इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया था कि इस वक्त जब उम्मत के पास पैसा नहीं है, आवाम पैसे से परेशान है, तो आप अपना जो प्रॉफिट है उसमें कुछ कमी लाएं। किसी ने नहीं किया। हर कोई पूरी महामारी में उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया गया है और इससे सिर्फ मुनाफाखोरी हुई है, यानी उम्मत का दर्द किसी के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ऐसे वक्तों में तो आप नहीं, अपने लिए, अल्लाह के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं जो आने वाले वक्तों में लोग याद करें। डेड बॉडीज़ का जो उठाने का मामला था, तो आपके कुछ तजुर्बात रहे हैं? डेड बॉडी के ताल्लुक से तो ऐसा हुआ है कि हम लोगों को बताया जाता था कि फ़लाने हैं, इनके घर वाले ये बोल दिए हैं कि लेने नहीं आएंगे, आपको क्या करना है करो। बिरादरान वतन के कई एक ऐसे केसेस थे जो हमें बोला गया कि इनके घर वाले बोल दिए हैं कि हम लेने नहीं आएंगे, आपको जो करना है करो। तो मैं, हमारे दोस्त हैं ज़िया मुस्कान साहब, उनको फ़ोन किया, वो लोग जाकर वो बॉडी को पैक किए और उनकी जो गैर मुस्लिम लोगों की जो संगठन है उन लोगों के ताबे किया। हालांकि हमारा ग्रुप ये कह रहा था कि चलो हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे अपने शहर में मस्जिदों मीनारों का शहर कहा जाता है और यहाँ पे कोई भी मसला होता है, दीनी मसाइल, तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है। अक्सर पीछे एक दफ़ा ऐसा हुआ था मेरी मालूमात के हिसाब से कि
एक गैर मुस्लिम का अंतिम संस्कार हमारे कुछ भाइयों ने कर दिया था, आज़ाद नगर वालों ने। तो उनके बाकायदा दोबारा इस्लाम कबूल कराया गया था, उनसे कलमा पढ़वाया गया था और उनके घर वालों को यानी दोबारा निकाह करना पड़ा था। तो ये सब मामलात की वजह से हम लोग ये काम नहीं कर पाए। ईद के मौके पर जो सेवइयाँ तकसीम करने का काम आप लोगों ने किया है, तो कैसा तजुर्बा रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने महसूस किया? मैं आपको ये बता दूं कि हम जो काम कर रहे हैं ये जमीयतुल उलमा की सरपरस्ती में कर रहे हैं और जमीयतुल उलमा की ये नहीं देरीना ख्वाहिश रही है कि गंगा जमनी तहज़ीब कायम रहे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बिरादरान वतन को अपने करीब किया जाए, हम बिरादरान वतन के करीब हो। तो मुझको मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी साहब ने एक दरख्वास्त की थी कि जब अगर तुम कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन किए गए अफराद को सेवइयाँ शीर कुरमा तकसीम करने जा रहे हो तो उसके साथ साथ पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको भी आप सेवइयाँ तकसीम करें ताकि ये बाहर गए और इनको एक मैसेज जाए कि मालेगांव के ख़ास तौर से मुस्लिम तबका फ़राख दिल है और अपने त्योहारों के साथ साथ अपनी हर खुशियों में वो बिरादरान वतन को भी साथ में लेता है। जब हम जिया मुस्कान भाई और मैं और मेरे ग्रुप के चंद अफराद, मेरे बच्चे, हम लोग साथ में निकले तो पुलिस वालों से हमने पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोग इस महामारी के वक्तों में अपने घर बार को छोड़कर हम शहरवासियों की हिफाजत के लिए रात दिन ड्यूटी कर रहे हो। हम आपके आभारी हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपको किसी किस्म की बीमारी ना लगे ये दुआ करते हैं। फिर उसके बाद हमने उनको शीर कुरमा और सेवइयाँ दी जिनके लेने से उनको बहुत खुशी हुई। अक्सर ऐसा होता है कि फ़िल्मों में मुस्लिम क्या हर कोई देखता है, गैर मुस्लिम भी के ईद आती है तो सेवइयाँ और शीर कुरमे का जिक्र होता है। अब मालेगांव में अगर कोई ड्यूटी पर हो और उसको अगर शीर कुरमा और सेवइयाँ ना दी जाए तो वो भी एक एहसास रहता, उसको एक तशनगी रहती। हम लोग जब दिए तो अक्सर पुलिस वाले अपने दोस्तों से ये कहते हुए सुने गए कि आप बोल रहे थे ना सेवइयाँ और शीर कुरमा, तो ये आ गई आपके लिए। और उन्होंने फिर एक जुमला कहा कि हम मालेगांव और ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो हमारे जहन में भरा गया था, आप लोग उससे बहुत हट गए हो, क्योंकि आप लोगों को हम लोगों ने देखा हमारे लिए खाने का नज़्म कर रहे हो और जो बॉम्बे से हिजरत करके कारीगर और मज़दूर तबका जा रहा है उन लोगों के लिए दिन रात आप लोग खाना तकसीम कर रहे हो, पानी दे रहे हो। ये मालेगांव वालों का बड़ापन है जो मालेगांव को पूरी दुनिया में यानी पहुंचा कर रहेगा कि मालेगांव एक ऐसा शहर है जो दिल वालों का शहर है। आपने एक वाक़या ये भी बताया था कि ईद मुबारक के बाकायदा नारे लगाए गए जब आप लोगों ने शीर खुरमे तकसीम किए। मैं आपको बता दूं कि शुरू दिन से हम लोगों को नदी के इस पार का ही सिर्फ नज़्म दिया गया था और हम क्वारंटाइन किए गए अफराद हैं और पॉजिटिव मरीज़ करीब 1000 लोगों का खाना बनाते थे। नदी को उस पार हमें कभी नहीं जाने दिया गया, लेकिन चांद रात के रोज़ मुझको अनिल सर का फ़ोन आया। वो कहने लगे कि तुम्हारा त्यौहार है, आप लोग खाना 2-3 रोज़ बंद रखेंगे क्या? तो बोला सर हमारा ऐसा है, रमज़ान महीने में एक नेक काम करो तो उसकी 70 नेकी मिलती है, आम दिनों से ज़्यादा मिलती है और ईद के दिन अगर करेंगे तो उससे ज़्यादा नेकी मिलेंगी। और हम ये चाहते हैं कि बिरादरान वतन को भी हम शीर कुरमा और सेवइयाँ तकसीम करें। तो वो बहुत खुश हुए और हमें यानी कमिश्नर साहब से इजाज़त लेके उधर के दावत यानी उनका खाने का नज़्म करने का इंतज़ाम उन्होंने करने का बोल दिया। जब हम वहाँ पर लेकर गए MSG कॉलेज में तो क्वारंटाइन सेंटर में और लुकमानिया तिलक स्कूल में, तो वो वीडियो आज मेरे पास मौजूद है। बिरादरान वतन के लोग हमारी टोपी, कुर्ता और शर्ट रहवासी जो हमारा देखकर वो समझ गए कि मुसलमानों ने लेकर आया और उन्होंने एक एहसास दिलाया कि आप लोगों की जो एंट्री हुई है, आप लोग हमारे इतने करीब आ गए। तो आप लोग वाकई में यानी नारा लगाने लगे कि ईद मुबारक मुसलमान भाइयों, ईद मुबारक। उसकी वजह ये है कि जब मैं उनसे बातचीत किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो,
तो वो कहने लगे कि कोई हमारे करीब नहीं आता। बोले पॉजिटिव मरीज़ है और क्वारंटाइन है तो लोग हमारे करीब नहीं आते और आप लोग इतनी करीब आ रहे हैं। तो बोले तुम लोगों में मोहब्बत है जो इतनी करीब आ रहे हैं। बोले यहाँ तो डॉक्टर भी है, नर्स भी है, ये हम लोगों से अछूत जैसा सलूक करते। ये कौन कह रहा था? गैर मुस्लिम भाई कह रहे थे। गैर मुस्लिम भाई ये कह रहे थे कि मरीज़ से हम लोग, बोले मरीज़ नहीं है, हम लोग सिर्फ वो क्वारंटाइन किए गए हैं। हमारे अफराद खाना एक पॉजिटिव है और लोग हमसे इतनी दूर रहते कि जैसे हम भील है जो एकदम निचले तबके के। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तो ये सब बात नहीं है। हमारे बिरादरान वतन में ऊंची जात नीची जात, तो बोले मुसलमान ये चीज़ नहीं देखता। ये चीज़ हम लोगों को आज एहसास हो गया, जो एक बहुत बड़ा मैसेज था उनके लिए और हमारे लिए भी एक मैसेज था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है कि हर ईमान वाला भाई है और हम अपने भाई का झूठा भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। तो उन लोगों को ये मैसेज गया और हमको ये एहसास हुआ कि एक सुन्नत का ज़िंदा करने का लोगों पे असर होता है।